दोस्तों आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो CUET MBA जिसमें BHU भी इंक्लूडेड है, भी ध्यान रखिएगा। तो CUET MBA का क्या सिलेबस होगा, क्या पढ़कर जाएंगे जिससे हम वहाँ पे पेपर अच्छे से हमारा हो जाए और सबसे बड़ी बात कि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है ना। तो पेपर यहाँ पे क्या सिलेबस होगा उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इसका पेपर कोड होगा। आप ध्यान रखिएगा, पीजी का जब फॉर्म भरिएगा MBA का तो वहाँ पे लिखा होगा PGQP 38, उसी को आप फिलअप करिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिलेबस में देखिए क्या क्या पढ़ना, आपको इंग्लिश पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग पढ़ना है। हाँ, GK GS MBA में इस बार नहीं है, ठीक है ना। GK GS MBA में नहीं है, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा आप GK GS को भी कवर कर लीजिएगा, क्या पता आपको दे कहीं भी DI में पूछ दे, है ना, रीजनिंग करके पूछ दे ऐसे ना। तो आपको रीजनिंग में भी अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन दे दो चार क्वेश्चन, तो आपको ये नहीं झगड़ा कर लेना है कि नहीं हम तो GK GS नहीं पढ़ के हैं। आप अपने तरफ से करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग डिटेल सिलेबस यहाँ पे आपको बता देते हैं। सिलेबस में क्या क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, मैथ्स है और DI है, लॉजिकल रीजनिंग। मतलब मैथ्स में ही DI आ जाएगा, तो कहने मतलब आपको तीन ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है ना। कौन कौन, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। GK GS जो कि होता था हमेशा, इस बार नहीं है। मैथ में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, भी ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में आपको रीडिंग कम्प्रहेंशन होगा, मतलब आपको देगा आधा पैराग्राफ का, उसमें उससे फिर 4-5 क्वेश्चन बना के पूछेगा, ठीक है ना। उसके बाद वर्बल रीजनिंग टाइप का जो होता है इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा, रीजनिंग होता है, रीजनिंग का अलग टॉपिक है। इंग्लिश में भी रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सिलोगिज्म एंड एनोलॉजीज एंड एंटोनिमी सिनोनिम्स के बारे में पढ़ना है। साथ में फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस वगैरह के भी नॉलेज रखना है, ठीक है ना। और फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंटेंस करेक्शन है, इडियम एंड फ्रेजेज है। ये मतलब इन्होंने एक आइडिया दे दिया, बट अपनी तरफ से आपको हमने जो डिटेल सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस, है ना, और टेंस, और उसके साथ में आपको पंक्चुएशन, स्पेलिंग करेक्शन, ये सब आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। मैथ क्वांट जिसको हम लोग बोलते हैं, नंबर सिस्टम, है ना, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन। ये जो कि आपको लगभग क्लास 8 तक या 10 तक अगर कोई भी पढ़ा हुआ अच्छे से, तो ये सारा क्वेश्चन कर सकता है। क्लास 10 तक का ही मैथ यहाँ पे अप्लीकेबल है, ठीक है ना। DI में क्या पढ़ना है दोस्तों, DI मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें हम लोग इंटरप्रिटेशन, मतलब कि इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि डिसीजन लेना, है ना, डेटा को शो कराना डिसीजन में। जैसे कि अगर हम कोई ग्राफ वगैरह के जरिए हम कोई जो प्रेजेंटेशन करते हैं, तो एक तरीके से क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, निर्णय लेते हैं, डिसीजन दिखाते हैं, ठीक है ना। एनालिसिस ऑफ डेटा कैसे करेंगे, जो कि टेक्स्ट होगा या टेबल के जरिए या ग्राफ के जरिए, है ना, या चार्ट बनाएंगे, कॉलम, बार या पाई चार्ट होता है ना, वेन डायग्राम, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जिसको स्टैटिस्टिक्स में सारी चीज़ आते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्लॉक के बारे में पढ़ना है ना, कैलेंडर्स, बाइनरी लॉजिक, है ना, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, है ना, लॉजिकल सीक्वेंस, एजम्पशन, है ना, प्रीमाइजेस, कंक्लूजन, लीनियर एंड मैट्रिक्स अरेंजमेंट। अब आप MBA का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सभी लोग SSC बैंकिंग का तैयारी कर ही रहे होंगे, है ना। तो ये सिलेबस आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपने टच में आपने कभी देखा ही होगा, ठीक है ना। अदरवाइज रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कॉमन सेंस यूज करके भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना रीजनिंग को पढ़े। हाँ, अगर आप हमारा कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, नहीं एडमिशन एकदम हमारा हो ही जाए, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी में PI भी है, GD भी है, किसी यूनिवर्सिटी में, सब में नहीं, ठीक है ना। PI मतलब पर्सनल इंटरव्यू, GD मतलब आपका ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। वहाँ पे भी कहीं 10% मार्क्स वहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। वहाँ पे बुलेटिन में आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बट अगर आप इसमें अच्छा मार्क्स ला देते हैं, 100 मार्क्स का ध्यान रखिएगा, आप सपोज करते हैं कि 25 क्वेश्चन का होगा, तो 100 मार्क्स मैंने बोल दिया, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स होगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 400 मार्क्स। सर कितना लाएंगे तो एडमिशन हो जाएगा, तो आपका अगर आप 70% मार्क्स ला देते हैं, बिकॉज इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज 60% भी ला दोगे तो एडमिशन हो जाएगा। बट हम हमेशा जो हमारा मेन जोन होता है उससे ऊपर हम तैयारी करेंगे। इन केस CUT हुआ है, पूरे इंडिया के बच्चे से कंपटीशन है, तो हो सकता है कि हमेशा जो 60% आता तो 70% भी जा सकता है। तो आप 70% में रहोगे तो आप सेफ जोन में रहोगे। कहने मतलब अगर आप 400 मार्क्स में, ठीक है ना, 70% अगर आप लाओगे तो आपका हो जाएगा 280, ठीक है ना।
मतलब अगर के 280 मार्क्स 260 प्लस आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर 300 मार्क्स का टारगेट करो ना कि हमको 400 में 300 लाना है, तो 300 का टारगेट करोगे तो आप 280, 270, 290 तक ला, मतलब 300 प्लस आपको क्या टारगेट रखना है, 300 प्लस, बिकॉज कंपटीशन बहुत बढ़ गया और पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल भी आएंगे। बिकॉज रीज़न क्या है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से ज़्यादा समय दिया गया है, 100 क्वेश्चन होंगे 120 मिनट दिया गया है। तो जहाँ पे आप लोग एसएससी बैंकिंग में आपको 40-45 सेकेंड मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट से ज़्यादा समय मिल रहा है, ठीक है ना, लगभग 1.25 मिनट का समय आपको मिल रहा है। तो आप अपना कंप्लीट अगर आपको तैयारी करना है तो हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन भी हमारे कोर्सेज को आप एक्सेस करते हैं जिसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, बुक आपको नहीं मिलेगा, बुक बना था बट पेपर सिलेबस चेंज हो गया तो उसके हिसाब से नहीं होगा, मैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में दे दूंगा, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। रिविजनल वीडियो मिलेगा, साथ में आपको PDF नोट्स मिलेगा, डेली MCQ प्रैक्टिस कराया जाएगा व्हाट्सएप पे, गर्ल्स का अलग बॉयज़ का अलग ग्रुप होता है, ठीक है ना, जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो पढ़ने में। और पिछले जो प्रीवियस ईयर के पेपर जहाँ जहाँ MBA का होता है वहाँ के पेपर्स को आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। साथ में आपको व्हाट्सएप सपोर्ट, जैसे कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन को पुटअप करोगे ग्रुप में रिप्लाई नहीं आएगा तो आप पर्सनल टीचर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही और अगर इन्फॉर्मेशन और कुछ चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहें और अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री में मटेरियल, बहुत फ्री इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। इसके साथ ही अल्पाइन क्लासेस के नाम से ऐप भी है, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों है, टेलीग्राम का भी लिंक है, साथ में आपका ऐप का भी लिंक है, तो आप दोनों आपको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे दोनों जगहों पे आपको फ्री में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड, पेड कोर्सेज तो हैं, साथ में अगर आप कोई जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए बहुत सारी चीज़ें फ्री में, अगर वो पढ़ना चाहेगा तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।